तो दोस्तों कल की तारीख में जहां हम लोग को एक बैड न्यूज़ सुनने को मिली, बड़ी बैड न्यूज़, वहीं पर आज एक गुड न्यूज़ भी है, बड़ी गुड न्यूज़। दरअसल कल की तारीख में जहां पर एक्सचेंजेस एक एक करके गायब हो रहे थे ऐप स्टोर से, वहीं पर आज की तारीख में बिटकॉइन ETF अप्रूव हो गया ऑफिशियली। ये एक बड़ी खबर है। इस स्टोरी को, इस ETF क्या है इसको समझने के लिए, ये स्टोरी हुआ क्या है उसको समझने की छोटी सी कहानी हम सुना देते हैं यहाँ पर। दरअसल एक व्यक्ति, समझ लीजिए कि कोई एक, समझ लीजिए हम ही अपने किसी छोटे शहर में पढ़ने के लिए कमरा ढूंढने के लिए गए हैं। वहाँ पर हमको कमरा मतलब बड़ी मुश्किल से मिला, 10-12 लोगों ने मना किया, बड़ी मुश्किल से कमरा मिला। कुछ समय के बाद मकान मालिक ने बोला ऐसा है निकल जाओ, हम तुमको नहीं रखना चाहते, तुम मुझे पसंद नहीं आ रहे हो। लेकिन उसी व्यक्ति ने उसी घर के सामने एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स खरीद लिया। अब उस मकान मालिक पर क्या बीत रही होगी। तो ETF के बाद अब ये सिचुएशन नज़र आ रही है, जैसा कि इंडियन कम्युनिटी के साथ कल एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें एक्सचेंजेस गायब हो गए, जिन पर हम लोग बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे, वो एक्सचेंजेस एक करके गायब हुए। वहाँ पर जो सिचुएशन थी क्रिप्टो इंडस्ट्री में, क्रिप्टो ऑडियंस के साथ, आज ETF अप्रूव होने के बाद इस जैसा महसूस कर रहे हैं कि जहाँ पर हम किराए पर कमरा लेने के लिए परेशान थे, वहीं पर आज की तारीख में ETF अप्रूव हो गया। अब ETF अप्रूव के बाद क्या क्या सुधार होंगे, क्या क्या चेंजेस होंगे, वो डिटेल में हम लोग बात करते हैं और शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सीधे चलते हैं दोस्तों हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर और वहाँ से सारी खबर लेते हैं। तो यहाँ पर US सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, क्योंकि इससे पहले ये यहाँ पर कई सारे ट्वीट आए जो कि मिसलीड किए लोगों को, मतलब गलत ट्वीट थे, उनकी भी अलग कंट्रोवर्सी, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर आज की तारीख में फाइनली बिटकॉइन ETF अप्रूव्ड हो गया। अब यहाँ पर ETF के साथ साथ कई सारे ETP यानी एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट को नए नए ऐड किया जाएगा। आने वाले समय में कई सारे और प्रोडक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है इथेरियम की बारी बाद में, उससे पहले एक और प्रोडक्ट की बारी आ जाए जिसका नाम XRP है। तो नेक्स्ट हो सकता है कि बहुत सारे लोग कोशिश करें बिटकॉइन का ETF के बाद XRP की अप्लाई करने की। खैर, तो यहाँ पर आज की तारीख में जो सिचुएशन है वो ये कि बिटकॉइन का ETF अप्रूव हो गया है। अब यहाँ पर इनका कहना ये है कि 2018 से 23 तक के बीच में बहुत सारे ETP हम लोग के पास अप्लाई आए थे। ग्रे स्केल ने बहुत बार कोशिश किया लेकिन हम लोगों ने डिसअप्रूव किया, लेकिन अब उसको दोबारा से कोशिश किया जाएगा। और यहाँ पर इन्वेस्टर टुडे कैन ऑलरेडी बाय और सेल और अदरवाइज गेन एक्सपोजर टू बिटकॉइन एट द नंबर ऑफ ब्रोकरेज हाउस थ्रू द म्यूचुअल फंड्स। यानी कि अब से जो भी आपके जो प्रोवाइडर हैं, ETF या ETP प्रोवाइडर हैं, उनके थ्रू आप बिटकॉइन का एक्सपोजर ले सकते हैं उन ट्रेडेड फंड में जाकर। और उसके बाद यहाँ पर ये पूरा लेटर का लिंक हम नीचे देंगे डिस्क्रिप्शन में, पढ़िएगा। मेन बातें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसका यहाँ पर ये कहना है कि नीचे ये ध्यान रहे कि हमने जो अप्रूव किया है वो ETP को किया है, ETF को किया है, ना कि बिटकॉइन को किया है। बिटकॉइन के साथ जो भी आप कॉशन बरत रहे थे वो सारे बिल्कुल करिए, क्योंकि बिटकॉइन का कभी भी अप्रूव हो सकता है, कभी भी यूज़ हो सकता है किसी भी ऐसे टर्म्स में जिसको SEC या गवर्नमेंट या कंट्री ना पसंद करे। तो इसलिए बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का जिस तरीके से हम लोग ट्रेड कर रहे थे, कॉशन से, ध्यान से, कि कोई गलत ट्रांजेक्शन ना हो, टैक्सेस भरना है, वो सारी चीज़ें अलग हैं। लेकिन यहाँ पर ETF अप्रूव कर दिया गया है। अब जो भी इंस्टीट्यूशन चाहते हैं, जिन लोगों ने अप्लाई किया है, वो बिटकॉइन की सेल कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी यूज़र वो ये चाहता है कि बिटकॉइन का एक्सपोजर तो मिले, बिटकॉइन की फ़ायदा तो मिले, बिटकॉइन का जो मार्केट का जो फ्लक्चुएशन है वो तो मिले, लेकिन हम इस झंझट में नहीं पड़ना चाहते कि इसको होल्ड किया जाए, इसको सिक्योर किया जाए, इसको बचाया जाए, इसको जब जब ट्वीट आ रहा है एलोन मस्क का तो हमको बेचना है, ख़रीदना है, ये सारी झंझट से बचना चाहता है। और SSC अब यहाँ पर बीच में कई सारी और भी बातें लिखी हुई हैं, इसको आई होप पढ़ना चाहिए सभी को, क्योंकि हमने पढ़ा है अच्छे से। इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पर बिटकॉइन पर एक तरीके से कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। तो बहुत सारे आगे आने वाले समय में हम लोगों को ऐसे ऐसे एंगल देखने को मिलेंगे जब पर लगता था कि हाँ पिछले बियर रन में तो ये हुआ था, पिछले बुल रन में तो ये हुआ था, लेकिन वो सब अब धीरे धीरे एक सीक्वेंस में आएंगे। अभी समझिए इस तरीके से जैसे बिटकॉइन का फ्लक्चुएशन इतना ज़्यादा होता था, तो अब वो कुछ सेटल होगा, क्योंकि यहाँ पर अब एक ग्रिप में बिटकॉइन रहेगा, एक नज़र में बिटकॉइन रहेगा। तो इस तरीके से जब बिटकॉइन में ट्रेडिंग होगी तो वहाँ पर उसके पीछे जितने भी फंड्स हैं उस सब में भी ट्रेडिंग होगी। अब ETF अप्रूवल के बाद क्या क्या मार्केट में चेंज हो सकते हैं उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली जो खबर है
ये कहती है कि ब्लूमबर्ग के हिसाब से $4 बिलियन के आसपास का इनफ्लो हो सकता है ईटीएफ के बाद। ईटीएफ अप्रूव हो चुका है और अब यहाँ पर मार्केट में बहुत सारे ऐसे ऐसे बिग प्लेयर हैं जो बिटकॉइन को हाथों हाथ लेंगे। यहाँ पर जो नया बुकली हैं वो भी इस समय बहुत खुश होंगे क्योंकि उनके पास बिटकॉइन की काफ़ी बड़ी होल्डिंग है एज अ कंट्री, और इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। यहाँ पर जो रॉबर्ट कियोसाकी, जो रिच डैड पुअर डैड के जो ऑथर हैं, उनका भी ये कहना है कि बिटकॉइन एसएससी जो अप्रूव किया उसके बाद कम से कम $1.5 लाख के आसपास होना चाहिए। और बिटकॉइन में जो फ्लक्चुएशन है, मुझे ऐसा लगता है कि अब वो दिन दूर नहीं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, वो अब बिटकॉइन की तरफ देखेंगे। और बिटकॉइन अब आपको आराम से बहुत ऐसी ऐसी जगह देखने को मिलेगा जहाँ सर हम लोगों ने उम्मीद नहीं की थी। अब पूरी दुनिया में बिटकॉइन का ईटीएफ का जहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है, जहाँ पर लोग काफ़ी खुश हैं बिटकॉइन के बारे में, ईटीएफ के बारे में न्यूज़ देते हुए, वहीं पर इंडिया में माहौल थोड़ा सा अलग टाइप का है। क्योंकि यहाँ पर कल की जो खबर देखी जाए, कल एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ कि मतलब एक्सचेंजेस हमारे ऐप स्टोर से गायब हो रहे किक करके, और आज की तारीख में बिटकॉइन का अप्रूवल उस एक न्यूज़ को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस कर और आगे निकल जाता है। क्योंकि ये जो न्यूज़ है ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि इसके बाद अब ये समझिए, इमेजिन करिए कि एक कोई हम लोगों को कोई रास्ता तय करना है, हम लोगों को बुलरन तक का रास्ता तय करना है, उस रास्ते पे बैरियर आ गया था बड़ा कि हमारे जो ऐप्स है ना वही गायब हो गए। वहीं पर ईटीएफ अप्रूवल को इस एग्जांपल से समझिए कि वो रास्ता अगर रोक दिया गया है तो वहाँ पर स्काईवे के ज़रिए अब हम लोग पहुँचेंगे ईटीएफ तक का। क्योंकि यहाँ पर ईटीएफ अप्रूवल जो हुआ है उसके बाद बिटकॉइन हम लोगों को ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगा जहाँ पर आपने अभी तक इमेजिन नहीं किया था। वो तो आने वाले 6 महीने में पता ही चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि ईटीएफ के बाद बहुत सारे लोग अब ग्रे स्केल, ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, इन सब से कनेक्शन बढ़ाएंगे, फिर वो चाहे बैंक्स हो, क्योंकि बैंक को भी चाहिए अपने जो जिनका लोन के लिए जिनका पैसा डिपॉजिट है उसको मैक्सिमम रिटर्न पे लगाएं। तो उस समय यहाँ पर काम आएगा बिटकॉइन। जिस तरीके से लोग म्यूचुअल फंड यूज़ करते हैं, जहाँ पर लोग एसआईपी ढूंढते हैं ग्लोबली, मतलब जिस तरीके से लोग अपने इन्वेस्टमेंट को 7%, 8%, 10% ग्रोथ करने के लिए ढूंढते हैं, वहाँ पर अब सहारा लेंगे लोग बिटकॉइन का। तो बिटकॉइन का बहुत ज़्यादा रेयर होने वाला है, क्योंकि पूरी दुनिया का फोकस लाने के लिए अब जो ईटीएफ अप्रूव हुआ है, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई है क्रिप्टो इंडस्ट्री वालों को एक लंबे इंतज़ार के बाद। तो अब ये समझिए कि जो बैरियर हम लोगों को देखने को मिला कल इंडिया में, अब जो ईटीएफ अप्रूव हुआ है उसके बाद ये एक नया स्काईवे बन गया है। अब मतलब बहुत ज़्यादा वो दिक्कत नहीं करने वाले, क्योंकि बिटकॉइन जो लोग से छूट भी रहा था वो नए नए तरीके से बिटकॉइन पहुंचेगा। और जो हम लोग का जो 30% टैक्स है, 1% टीडीएस है, उन सब को छोड़कर एक नए रास्ते से बिटकॉइन के पास आप पहुंच सकते हैं। एक नया रास्ता जो आने वाले 2-4-6 महीनों में आपके सामने होगा। आज ये वीडियो हो सकता है हमारी आपको लगे अरे यार ये क्या बात कर रहा है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि चीज़ें जो सामने हमारे हैं वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और कल हमने वीडियो में भी कहा था कि मिलते हैं किसी और अच्छी गुड न्यूज़ के साथ। तो आज एक गुड न्यूज़ है और बड़ी गुड न्यूज़ है, काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ है। जहाँ पर एक बैड न्यूज़ हम लोगों को देखने को मिली, एक्सचेंजेस गैप हुए, वहीं पर एक गुड न्यूज़ भी है। और मार्केट में जो आज की तारीख में चेंजेस हैं वो आप देख ही रहे हैं। आपके पोर्टफोलियो में क्या क्या चल रहा है। पोर्टफोलियो तो आपका खैर अलग अलग आपने डाइवर्सिफाई कर दिया होगा, आई होप, क्योंकि एक्सचेंजेस जो इंडिया से गायब हुए हैं अभी, मतलब गायब का मतलब उनकी ऐप गायब हुई है, अब वो दोबारा जब आते हैं तब देखा जाएगा। फ़िलहाल अपने फ़ंड को सुरक्षित करना सबसे पहली प्रायोरिटी है, उसको सुरक्षित कीजिए। उसके बाद इस बुल रन को जो आने वाला है सामने, उसको एंजॉय करते हैं। और बहुत सारी और अपडेट हैं जो आने वाली वीडियोस में देते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।